من چشمم به نگاه کردن این پرنده های خوبصورت گم کردم. برادر من तुम जबान फारसी खूब जानते हो। जबान फारसी शीरीन است. भले 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 वाह वाह क्या लजीज है कबाब। हाँ हाँ वाकई लजीज है। अबे खाएगा नहीं खाएगा तो पछताएगा। ले खा। ओह ज़े अस्तासुल सलाम कुम ज़बख खाना। ओह खान खाना बदोश चोर कहीं का। दामाल कुमजाए ना फिर किड़े दी। दामाल मुनीर पाशा देना काफिले वाला। आओ हाओ जे पे जन्म बस उसी का माल चुराया है। पसंद है ना? बहुत पसंद है मगर जरा दिल से परे। मेहरबानी तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। वालेकुम सलाम ज़बत। क्या हाल है आपके जख्म का? दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है ज़बत। अगर तुम्हारे अब्बा ने मेरे इस दिमाग के जख्म को न चीरा होता तो मैं अस्फहान में नहीं कब्रिस्तान में होता। अब्बा के हाथों में तो खुदा ने शिफा दी है। सही कहा तुमने मगर तुम भी तो कमाल का की मुजर्रा हो। जैसा बाप वैसा बेटा। आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। मैंने कहा जनाब। अजी मैंने कहा जनाब। आपने मुझसे कुछ कहा? फरमाइए। वाह भाई आप तो हसन मौला नजर आते हैं। हर जबान के माहिर हैं। फारसी वारसी पश्तो वश्तो अरबी वरबी हिंदी हिंदी उर्दू उर्दू मिस्री मिस्री यमनी वमनी तुर्की बुर्की और आगे आगे वागे गिनते विनते रहिए। पूरे इस्फहान के हुजूर में तस्लीम बजा लाता हूँ। सलमा फरमाइए। ज़ैनब को मेरा सलाम अर्ज़ कर दो और पेश कर दो कि हुस्न की खिदमत में हाजिर है मोहब्बत की कली। हुस्न की एक एक झलक पर झूम जाते हैं वली। झूम जाते हैं। बेवकूफ कहीं का नजर नहीं आता। सिपह सालार साहब बिजली जब चमकती है कुछ नजर नहीं आता। क्या बकता है? कहाँ है बिजली? यहाँ चमकी वहाँ कड़की वो चली गई। बदतमीज बिजली की चमक का पता तुझे अभी चल जाएगा। धार खराब हो गई। ठहरिए ये लीजिए इससे धार फिर आ जाएगी। हाजी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी 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 हाजी। अजीब लड़का है न जाने कहाँ चला गया ग्राहकों को छोड़कर। हाजी कौन? मेरा बेटा सबक। जी हाँ जब हम हज को गए थे अल्लाह ने हमारी मुराद वहीं पूरी कर दी थी इसलिए हम उसे हाजी कहते हैं। हसन शाह तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत पर फातिहा पढ़ने गया है। जी मैं समझा नहीं। तो सुनो। अल्लाह अल्लाह ये क्या? अल्लाह। हुस्न मांगे दुआ जो है शाने खुदा वो भी कब्रों से। क्या मैं पूछ सकता हूँ सखी ने क्या दुआ मांगी है? यही कि ऐ खुदा तू उस मौज को तूफान से आशना कर दे जो साहिल तक पहुंचने के लिए बेताब है। लेकिन मैं अपनी कश्ती को उसी तूफान में चला रहा हूँ जिसका नाम मोहब्बत है। जब आदमी तूफान से गुजरता है तो उसके हाथ अपने आप दुआ के लिए उठ जाते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम तेरे हुजूर में तेरा बंदा सिर्फ एक ही दुआ मांगता है जो चाहे इम्तिहान ले ले लेकिन मुझे मेरी पाकीज़ा मोहब्बत के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे।
सबक, यह कुदरत भी मोहब्बत वालों से कैसा खेल खेल रही है। दिल में मोहब्बत के बीज बो देती है और फिर कहती है कि इस पौधे को लोगों की नजरों से बचा लो, नहीं तो मुरझा जाएगा। ज़ैनब, आखिर हम कब तक लोगों की नजरों से बचते रहेंगे? तुम लोगों की नजरों से बच सकते हो, अल्लाह की निगाह से नहीं। हसन शाह, देख लिए अपने हाजी के करतूत। एक मामूली पेशे वाला हाकिम की बेटी से मोहब्बत की गुस्ताखी करता है। मोहब्बत की दुनिया में सब इंसान बराबर है, न कोई बड़ा है न छोटा। बंद करो अपनी बकवास, चल मेरे साथ। दुख्तर हाकिम को अपनी हैसियत का ध्यान रखना चाहिए। क्या सिपह सालार इस्फहान की मोहब्बत आपको जेब नहीं देती? देखा नहीं समझदार बाप ने अपने बेटे के मुंह पर कैसा तमाचा मारा? ऐसा सुना तुमने? तुम्हारा बेटा दिन दहाड़े चांद को पकड़ना चाहता है। तुम ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। सुनती हो? अजी कब से सुन रही हूँ। मेरे हाजी को ऐसे कोस रहे हो जैसे ये हमारा बेटा नहीं दुश्मन हो। पता चलेगा जब शेर और हाथी की टक्कर में ये पीदी कुचल कर रह जाएगी। मुझे कोई नहीं कुचल सकता। वाह रे मेरे मिट्टी के शेर, किसकी ताकत पे इतना अकड़ रहे हो? अल्लाह की ताकत पर अम्मा। हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। हम भी इस्फहान के रहने वाले हैं। और वो इस्फहान का हाकिम है। हाकिम होगा अपने घर का, उसके भी 2 हाथ हैं और हमारे भी। मगर उसके इशारे पर 10,000 हाथ तलवारें निकाल लेते हैं। वो तुम्हें नजर नहीं आता? जब वो हमाम का नीलाम कर देगा, घर को आग लगा देगा और तुम्हारे हाजी को। ये बच्चुगनी अच्छी नहीं। हाजी अब तो ज़ैनब से कभी न मिलना। अम्मा मगर मैं ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखी है? देख बेटा, तेरे बाप के सफेद बालों की इज्जत तेरे हाथ है। अम्मा बस अब तू ज़ैनब से अपना हाथ उठा ले। माँ के दूध की कसम है तुझे। ये क्या कह दिया तूने अम्मा? ठीक तो कह रही है तुम्हारी माँ। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। मुझे सिर्फ एक बार ज़ैनब से मिलने की इजाजत दी जाए। किस लिए? अलविदा कहने के लिए। ये नामुमकिन है। अजी क्यों इनकार में हर वक्त सर हिलाते रहते हो? एक बार मिलने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? हुजूर, आपको हाकिम आला ने याद फरमाया है। अच्छा, तुम जाओ, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाकिम आला। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो गया था हसन? जी ये है हमारे मेहमान शाही सौदागर उस्मान शाह। तेरे हम्माम की तारीफ करके हम इन्हें यहाँ लाए हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले आपकी मालिश कर। ये आज ही तेहरान वापस जाने वाले हैं। तशरीफ लाइए। हाजी ये कैसे हो सकता है? पहले हमारे दरिया दिल हाकिम आला की मालिश करो। तो आप तशरीफ ले चले। देखो मेरे अजीज, हाकिम से जिद करना अच्छा नहीं होता और मेहमान का कहा टालना भी मुनासिब नहीं होता। और फिर आप तो मुझसे बड़े हैं। हमारे हम्माम में पहुंचे तो सभी एक हुए। माशा अल्लाह, खूब कहा। इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। कौन हो तुम? जी ये खाकसार का बेटा है जबक। खूब उस्मान शाह,
नीचे दर्जे के लोगों से दूरी रखकर बात करना चाहिए। बेशक, छोटे पेशे वालों को मुंह लगाने से वो अपनी हैसियत भूल जाते हैं। पेशे से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता सिपह सालार साहब। सबक। दुनिया में सिर्फ दो कौमें बसती हैं, इंसान और हैवान। जो अच्छे काम करते हैं वो इंसान, और जो बुरे काम करते हैं वो हैवान से भी बदतर है। मगर सबक, अच्छे और बुरे की पहचान जरा मुश्किल है। मगर नामुमकिन नहीं है। जो मर्द होते हैं वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। दिल के तो मर्द नहीं, मूछ मगर रखते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ओह, अब पानी छह से ऊंचा हो गया। ओ मारा। अब पानी वाकई सबसे ऊंचा आ गया। देखो, हमारी मुलाकात पर पानी भी खुशी से नाच रहा है। नहीं ज़ैनब, आज तो ये तड़प रहा है। हमारी पाक मोहब्बत की जलन में नहीं, हमारी आखिरी मुलाकात के गम में। सबक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज़ैनब? मेरे और तुम्हारे दरमियान अमीरी की एक पथरीली दीवार खड़ी है। इस दीवार को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं अपनी पाकीज़ा मोहब्बत का राज अब्बाजान को बता दूंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी खुशी को अपनी खुशी समझेंगे। भूलो नहीं ज़ैनब, तुम्हारे वालिद हाकिम आला हैं, और हाकिम की नजरें हमेशा ऊंचे ओहदे वालों पर ही लगी रहती हैं। इस बात का पता मुझे आज हमाम खाने में लगा। सबक, मुझे भूल जाने की कोशिश करो। लेकिन सबक, मुझे भूल जाओ। बेवकूफ लड़की महमूद इस्फानी के खानदान पर धब्बा लगा रही है। हुजूर, ज़ैनब की कोई खता नहीं। कसूर तो इस दो कौड़ी के आदमी का है जो अपने आप को हाकिम आला के बराबर समझता है। ले जाओ इस गुस्ताख को, इसका फैसला मजलिस इंसाफ करेगी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उम्मीद है कि आप भी अपना कौल पूरा करेंगे। कासिम, ज़ैनब की शादी तुमसे ही होगी, लेकिन मैंने अगर तुम्हें कौल न दिया होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे चुगलखोर से कभी मंजूर न करता। मैं हाकिम आला के फैसले के सामने अपना सर झुकाता हूँ। खिलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, फैसला मजलिस इंसाफ का, हुक्म हाकिम आला का। मुजरिम ज़बक ने हाकिम आला को अपने बराबर का समझा और उनके रुतबे को जलील किया। इसलिए सरजमीन इस्फहान के कानून के मुताबिक ज़बक को घुटनों के बल घसीट कर और कोड़ों से पिटवा कर शहर बदर किया जाता है। मज़कूरा मुजरिम के वालिद हसन शाह ने जानबूझकर अपने गुनहगार बेटे का नाजायज साथ दिया। इसलिए हसन शाह का सर मूंद कर उसे गधे पर सवार किया जाए, ताकि आइंदा कोई छोटी कौम का आदमी बड़े लोगों की तौहीन करने की हिम्मत न कर सके। दस्तखत हाकिम आला महमूद शाह इस्फहानी। मेरी किस्मत फूट गई। लिल्ला, रहम करो। सब्र करो बानो, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये सरासर नाइंसाफी है। कसूर मेरा है। मेरे अब्बा को क्यों सजा दी जा रही है? चाहो तो मेरी जान ले लो। जान, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खता नहीं बेटा, किस्मत के लिखे को खामोशी से बर्दाश्त करना ये भी एक बहादुर की शान है। खामोश मुजरिम, इस बुढ़े का सर मोड़कर फौरन हाकिम आला का हुक्म बजा लाया जाए।
नहीं, मैंने सारी जिंदगी इस्फहान की खिदमत में गुजारी है। हमवतनियों को मैल से पाक किया, इसके बदले मुझे जलील किया जा रहा है। अल्लाह के लिए इस सजा के बजाय मेरी गर्दन उड़ा दो, बड़ा एहसान होगा। हसन, मजलिस इंसाफ का फैसला हाकिम भी नहीं टाल सकता। मेरे आखिरी फैसले को भी अपनी खूनी आंखों से देख लो। ला इलाहा या अल्लाह। ठहरो कासिम, अब मरहूम की मैयत की रस्म के बाद ही ज़बक को सजा दी जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो बानू। मेरे बच्चे, तू इस्फहान का फर्जंद है। अपना मुंह मादरे वतन की तरफ रख कर चला जा, ताकि तेरी आंखों में वतन की याद रहे और मेरी बूढ़ी आंखों में तेरी तस्वीर बसी रहे। अम्मा, बेटा, अम्मा, अम्मा। परवरदिगार, मेरे ज़बक की बलाएं मुझ पर नाज़िल कर दे। अम्मा, मेरे प्यारे वतन की खाक के जर्र गवाह रहना, मैं तुमसे जबरदस्ती जुदा किया जा रहा हूं।
शुक्र है अल्लाह का। सरदार देखिए तो क्या खूबी से लड़ रहा है। आओ देखें वो कौन है। ले जाओ इस मरदूत को। मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि इस जैसे नमक हराम हमेशा के लिए व्रत हासिल करें। शाबाश ज़बक, तुम सिर्फ जुबान के तेज नहीं तलवार के भी धनी हो। आपने मुझे कैसे पहचाना? उस्मान शाह सौदागर, ये क्या राज है? फिर मारा तुमने। अभी तो मेरा पहला नकाब उतरा, मगर तुम यहां और इस हालत में? ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये कौन था? कभी ये मेरा खास बाजू था, लेकिन आज से कमीना और नमक हराम हो गया। मेरी बेटी समीना को जबरदस्ती उठाकर भाग रहा था। इतने में तुम खुदाई फौजदार बनकर टपट पड़े और हमारे कबीले की इज्जत बचा ली। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ज़बक को हमारे खेमे में ठहराया जाए, यह हमारा खास मेहमान है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। शुक्रिया, लेकिन आप? खास साथ शाहों का शाह, खच्चर शाह जी। आमतौर पर लोग मुझे खचरालू भी कहते हैं। फासला जमी से आसमां तक, लेकिन यकीन ये होता है कि पास बैठी हो। मुझे देखते ही इतने घबरा गए? क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं बानो। फासला जमीन से आसमां तक, लेकिन यकीन ये होता है कि पास बैठे हो। माफ करना, तुम्हारे दिल की आवाज मेरे कानों में चली आई। जरूर कोई खुशनसीब लड़की होगी जिसकी याद एक दिलेर मर्द के होठों पर शायराना अंदाज में मचलती रहती है।
बड़ी गहरी नजर है आपकी। इसलिए कि मैं भी एक औरत का दिल रखती हूँ। लीजिए, आपको देख के मैं तो भूल ही गई। अब्बा जान आपकी जुबान से आपका अफसाना सुनना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस्मान आगा डाकुओं के सरदार इस्फहान में भेष बदल कर क्यों आए थे। उस्मानी कबीले के बहादुरों, आज हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। एक तो ये कि हमारे इस नौजवान बहादुर ज़बक ने अपनी जान पर खेलकर हमारी लट्टे जिगर की इज्जत बचा ली, बल्कि यूं कहो कि हमारे कबीले की इज्जत बचा ली। इंसानियत की खिदमत मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। बेशक। और दूसरी खुशखबरी यह है कि जिस मकसद से खुफिया तौर पर हम इस्फहान गए थे, उसमें कामयाब होकर लौटे हैं। बहादुरों, अब हमें इस्फहान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस्फहान पर हमला? हाँ, इस्फहान पर हमला। तुम भी तो हमारा साथ दोगे ना? लेकिन मैं कोई डाकू नहीं। फिर मारा तुमने। बड़े नादान हो तुम। इस्फहान मेरा वतन है, जहाँ तुमको जलील किया गया था। तो इसके बदले में मादरे वतन की इज्जत नहीं ली जा सकती। फिर मारा तुमने। हम तुम्हारी मादरे वतन को नहीं उठा लाएंगे, हम तो सिर्फ उसके जर जेवर जवाहरात उतार कर लाएंगे और अपने कबीले वालों को बांट देंगे। सरदार का इकबाल, सरदार का सितारा बुलंद रहे। मैं अभी इस्फहान से आ रहा हूँ। क्या खबर लाए हो? सारा इस्फहान खुशियाँ मना रहा है। किस खुशी में? कल रात सिपहसालार कासिम बेग की शादी होने वाली है। किसके साथ? हाकिम आला की बेटी ज़ैनब के साथ। ज़ैनब के साथ? सुन लिया बहादुरों, किस्मत हमारा साथ दे रही है। कल रात को जब सारा इस्फहान शादी की खुशी में मदहोश होगा, तो हम अचानक उन पर हमला कर देंगे। सरदार, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमले की तैयारी हो। कौन हो तुम, जिसे तुम एक मामूली और नीचे दर्जे का आदमी समझते थे? वो ज़बक डाकू। वो समझा था कि उसने मुझे जान से मार डाला। वो कौन? बेवकूफ सबक। लेकिन उसे पता नहीं कि कासिम अपनी मौत को भी धोखा दे सकता है। पीछे छुपी हुई है। चल छोड़ दो। मैं कहता हूँ हाँ, वो चली चल। ज़ैनब, डरो मत महमूद शाह, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता। किस लिए नहीं? इसलिए कि एक मौके पर मैं तुम्हारा मेहमान बन चुका हूँ। कौन हो तुम? उस्मान शाह सौदागर? हाँ, इस्फहान का सौदा करके आया हूँ। कासिम, ये सब क्या हो रहा है? वो लोग कौन है? वो जो अपने साथ मेरे लिए इंतकाम का सामान लेकर आए।
दगा नहीं, तौहीन का बदला। तुमने मुझे चुगलखोर कहा, शादी की इजाजत खुशी से नहीं मजबूरी से दी। कासिम की बेइज्जती करके कोई नहीं बच सकता। मुर्शद, पीरो मुर्शद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझसे मुंह क्यों फिरा लिया? इसलिए कि तुमने जो मुझ छुपा रखा है। कौन हो तुम? वही जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मगर मुर्शद, खुदा के वास्ते बता दो कि ज़बक की माँ कहाँ है? क्यों? मैं उसके बेटे का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे बेटे का पैगाम लाया है? मेरे ज़बक का पैगाम? कौन है? कौन है मेरे लाल का दोस्त? कौन है? या अल्लाह! आंखें नहीं है बेचारी की, अफसोस अपने हाथों से फोड़ डाली है। हाँ भाई, जो औरत अपने शौहर और बेटे को न देख सके, वो इस दुनिया को देखकर क्या करेगी? तुम बोलते क्यों नहीं? मुर्शद, कौन है ये? एक डाकू। डाकू? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हाजी का दोस्त नहीं है। जो मेरी कोख से मदीने में पैदा हुआ था, वो डाकुओं का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये तुम्हारे बेटे का पैगाम लाया है बानो। नहीं नहीं, ये कोई जालिम सितमगर है जो मेरे बच्चे के वतन को लूट रहा है। देखो तो, देखो मेरी फूटी हुई आंखें भी मजलूमों पर जुल्म सितम होते देख रही हैं। काश इस वक्त मेरे कान भी बहरे होते, या मेरा ज़बक यहाँ मौजूद होता तो तुम्हारे खून से इस्फहान की जमीन को धो डालता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। इस पाकीज़ा जगह को अपने कदमों से नापाक न करो। जाओ, जाओ यहाँ से। बहादुरी का नाम फतेह है। चलो वापस चले। कब तक जांच करते रहोगे? दो हकीम इकट्ठे हुए हो और अब तक एक जरा सी नोक नहीं निकाल सकते। सरदार, अगर जरा सी गलती हो गई तो जिंदगी का खतरा है, और न निकाली गई तो जहर इस तरह घुल जाएगा कि मैं मर जाऊंगा। यही ना? अब्बा जान, ऐसा न कहिए अब्बा जान। पगली, तू क्यों रोती है? डाकू तो मौत से आंख मिचोली खेलकर ही जिंदगी गुजारता है। मगर मैं आपको नहीं मरने दूंगा। क्या तुम मौत के फरिश्ते को भी रोक सकते हो? मौत के फरिश्ते को तो कोई नहीं रोक सकता, मगर उसे टक्कर सिर्फ आदम की औलाद ही ले सकती है। इस तीर को मैं निकालूंगा। लेकिन तुम कोई हकीम तो नहीं हो? मैं जर्रा हसन शाह इस्फहानी का बेटा हूँ और हिकमत हमारे खानदान में चली आई है। शाबाश ज़बक, इसे कहते हैं मर्दानगी।
तीर निकालने की तैयारी की जाए। लंगरदीन, वो आईना हमारे सामने रखा जाए। वो किस लिए सरदार? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि ज़बक अपने फन में कितना कमाल रखता है। आहा, इसे कहते हैं शेर दिली। माशाअल्लाह। इन अशरफियों का आधा हिस्सा गरीबों को तकसीम कर दिया जाए और आधा हमारे कबीले वालों को। सरदार, जेवरात, लिबास, ये जेवरात और लिबास हमारी लखते जिगर को पेश किए जाएं। लूटी हुई बारात का माल अपनी बेटी को फिर मारा तुमने। सबक, गरीबों की किस्मत अमीर लूटते हैं और अमीरों की दौलत हम लूटते हैं। अब्बा जान, इस लूट का सहरा इनके सर भी तो है। नहीं, मैं तो खुद लुट के आया हूँ। तू कब समझेगा जबक? फतह उसी की होती है जो बेखौफ तलवार चलाता है। मांग ले, आज की खुशी में जो चाहे मांग ले। अभी नहीं, वक्त आने पर मांग लूंगा। जैसी तेरी मर्जी। सरदार जिंदाबाद। मुसीबतों का पहाड़ उठाकर बल्कि तोड़कर इसे ज़ेर किया है। अब ये मेरी अमानत है। बुद्धुओं का बादशाह। बुद्धू तो बुद्धू सही, बादशाह तो मान लिया। खचरालू, तो क्या तू इसे अपनी लौंडी बनाना चाहता है? तौबा कीजिए सरदार, तौबा कीजिए। मैं खुद इसका गुलाम बनना चाहता हूँ। जा, मंजूर। मगर मुझे मंजूर नहीं। बस 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 बस, अब कुछ नहीं हो सकता। सरदार का हुक्म हो गया। जियो मेरे सरदार, जिंदगी भर जियो। आज चल। लो, एक गया तो दूसरा आया। चल 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 की सूरत क्या निशान करती है? सरदार जिंदाबाद। इस हसीना को मैंने गिरफ्तार किया है, लिहाजा मुझे इसके साथ शादी करने की इजाजत दी जाए। जब तुमने इसे गिरफ्तार किया है तो ये तुम्हारी अमानत है। सरदार जिंदाबाद। उठ चल। ठहरो लंगड़दीन, एक बार इसका पर्दा हटा दे ताकि हम भी तो तेरी दुल्हन को देख लें। माशाअल्लाह, अगर इसे हमने पहले देख लिया होता तो ये हमारी हरम सरा। सरदार, क्या है सबक? सबक? सरदार, वो वक्त आ गया है, मैं अपना इनाम मांग लूं। तो हमने कभी इनकार किया है? मांग लो। यही हक में इस्फहान की बेटी ज़ैनब है। सुभान अल्लाह, तो यही तुम्हारी महबूबा है? जी हाँ। तब तो ये तुम्हारी अमानत है जबर। ये नामुमकिन है। अगर सरदार ही अपने कौल से फिर गए तो कबीले का एतबार खत्म हो जाएगा। दुरुस्त कहा तुमने। आपने मुझे भी तो कौल दिया है। तुमने भी दुरुस्त कहा। हम इसका फैसला खुद इस लड़की पर छोड़ते हैं। ज़ैनब, तुम जिसके साथ चाहो शादी कर सकती हो। मैंने जिससे मोहब्बत की वो वतन का दुश्मन नहीं था, जिसने अपनी मादरे वतन की इज्जत नहीं की, जिसने इस्फहान की जमीन को खून से रंग दिया, जिसने औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा, ऐसे संगदिल से मैं नफरत करती हूँ। ज़ैनब, एक गद्दार और बागी से मोहब्बत करने के बजाय किसी डाकू की गुलामी करना कहीं बेहतर। तो आजा मेरे साथ।
देखो 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 तो क्या? गरम पानी। डूब मरो पानी में। हाय हाय हाय। गरम पानी से अपना मुंह धो लीजिए। क्यों? गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं धोती। तो मेरा मुंह धुला दे। यहाँ क्या कर रही है? सारा दिन रोती फिरती है, घर का कौन काम करेगा? अरे तुम तो रो रही हो। रो मत, रो मत, कहता हूँ मत रो, रो मत। ले ले और भी ज्यादा गर्म पानी और डाल दे अपने कच्चे आलू पर। क्यों? क्यों? क्योंकि तू दोबारा मुझ पर हंसेगी। तुम तो बड़े अच्छे हो, खचरालू। क्या कहा? खचरालू? तूने मुझे खचरालू कहा? बस बस अब मैं सीधा जन्नत में आ गया। मुझसे शादी करेगी तो मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। मगर एक शर्त। अरे एक क्या, 1 लाख, 1000। मासूम मलका को उस मनहूस लंगड़ दीन के पंजे से छुड़ा दो। बस ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मगर इसके लिए कोई अच्छी सी तरकीब सोचना जरूरी है। अबे बे मौका कहाँ से आके टपक पड़ा, देखता नहीं तरकीब सोच रहा हूँ। जा जा अपना काम कर, आ गए करके। क्या करेंगे तरकीब सलमा? अरे वाह दोस्त, वाह वाह, तूने तो जंग खाई हुई खोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। आ गई तरकीब, समझ में आ गई। मगर इस काम में हमें ज़बक की मदद लेना जरूरी है। अच्छा क्यों बिरादर, आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ हाँ, देखा सलमा, ये भी हाँ कहता है। अरे वाह रे खुशो खुरम, वाह क्या दिमाग पाया है। ला आपको मैं तेरे पैर दबा दूं। कौन हो तुम? जमीन पे रहने वाले, आसमान का हाल जानने वाले। पूछ लो अपना अपना हाल पूछ लो। बादशाह बनोगे या फकीर? शादी होगी तो कब होगी? किससे होगी और कैसे होगी? क्या तुम नजूमी हो? हाँ। जरा ठहरना, मैं भी आता हूँ। वो रोती सूरत खुश हो जा, हम नजूमी से निकाह का वक्त मुकर्रर करने जा रहे हैं। या उस्तादुज़्ज़मान, फख्रे हिंदुस्तान बलोचिस्तान चीनो जापान। अरे मिर्ची, अरे मिर्ची के बच्चे लंगर, उठा इसको। अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी। अरे मिर्ची, अरे उठा इसकी आंखों में मिर्ची डाल दी। अरे क्या कर रहे हो? लंगर अब तेरी नहीं हमारी तकदीर का सितारा कमाल है। अरे वो मेरा शेर खड़ा, आ जाओ दोनों नीचे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी शोर न मचाओ। अरे जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो। आओ जल्दी तू भी कपड़ा बदल। यकीन मानो वो आप भी शरीफ है। ओह,
तो सबक को जबरदस्ती डाकू बनना पड़ा। हाँ, उस बेचारी ने अपनी गलती की काफी सजा पाली है। तो मैंने ही उन्हें गलत समझ लिया। ज़बक, जरा सुनो तो, सुनो। क्या है? अरे रे सलमा, अरे भाई कमाल करते हो। क्या हो गया है तुझे? अरे क्या कमाल करते हो? अरे सलमा छोड़ना मुझे। अरे ये करते क्या हो? करते क्या हो? उई अम्मा, अम्मा खैर करे। उई अल्लाह, नजर नहीं आता? रास्ता चलते टकराते हो। मैं जी वो खसरालू ने जानबूझ कर ऐसा किया। मैं बेखता हूँ, फिर भी माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, लेकिन आप भी तो क्या? मेरा मतलब है आप भी तो टकरा गई थी। मुझे क्या पड़ी है? ये सलमा की शरारत थी। सलमा ने? क्यों, सलमा को क्या पड़ी थी? हाँ, तुम ही बताओ ना। अच्छा ठहरो, मैं सलमा से पूछ कर आता हूं। उस शरीर के पास मत जाना। अच्छा तो खजरालू से पूछ लूं? बड़े भोले हो, इतना भी नहीं समझते। उन दोनों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जानबूझकर? मैं पूछता हूँ क्यों? आप बेफिक्र रहें, अपने वादे के मुताबिक मैं आपको इस्फहान पहुंचा दूंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन ज़बक, सलमा ने मुझे सारी हकीकत सुना दी है। कैसी हकीकत? अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा न करो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। लेकिन कुछ नहीं, अब तो मैं तुम्हें जान गई। अरे ये सब तो मेरी अजीज हैं। क्या कहा? नाहक चिल्लाती हो। मैंने कहा समीना की जनानी फौज है। बकवास बंद करो। बाप रे, फौज बिगड़ गई। ले चलो इन सबको अपनी मलका के सामने। तुम भी गद्दार निकले, दुश्मन की लड़की को भगाने में मदद दी। कल तुम सबको अब्बा हुजूर के सामने पेश किया जाएगा और दरबार में तुम्हारे गुनाहों का फैसला होगा। समीना, एक बार मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, आज तुम हमारी इज्जत बचा सकती हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब को। और मैं ज़ैनब ही के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूं। तुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। नहीं समीना, मैं ज़ैनब को इस्फहान पहुंचाकर अपना गुनाह धो डालना चाहता हूं। सिर्फ एक बार मेरा साथ दो। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास राह ही क्या है? बहुत कुछ। बहुत कुछ? तो मांग लो। सच? आजमा लो। ज़ैनब आजाद हो सकती है अगर तुम यहाँ रहना कबूल करो तो। कबूल? मगर उस पे ये राज जाहिर न होने पाए, वरना क्या होगा? वो अकेली इस्फहान नहीं जाएगी। मंजूर है। ज़ैनब, समीना ने हमारी बात मान ली, हम सबको आजाद कर दिया, मगर मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ ठहरना पड़ेगा। खचरालू, तुम और सलमा ज़ैनब को गुलिस्तान ज़ील ले जाओ। मगर तुम कब आओगे? आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ अब्बा जान के शुबे को दूर करने के लिए इनको यहाँ रोक रही हूँ। समीना,
तुमने मेरी मुराद पूरी की है, खुदा तुम्हारी भी मुराद पूरी करेगा। भैया जबक, जल्दी आना, जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है और पानी भी कितना साफ है। जी चाहता है मैं भी इससे बगलगीर हो जाऊं। तो क्या डूब करना चाहते हो? नहीं नहीं, अब तो मैं तेरे बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। अगर अल्लाह मियाँ मुझे जहन्नम में भी भेजना चाहे तो यही कहूँगा, अल्लाह मियाँ मेरी सलमा को भी मेरे साथ भेज दो। तो क्या तुम मुझे जहन्नुम भेजना चाहते हो? हाँ, और साथ चलेंगे, क्या बात? ये क्या हटा भाई, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं इन मौके पे पहुंच गया। शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं? जी, मैं हाकिम सहान की बेटी ज़ैनब हूँ। मगर मैं हैरान हूं कि महलों के इस खूबसूरत फूल को जंगल में किस बेदर्द ने फेंक दिया। आप अच्छे मौके पर आ गए। गिरफ्तार कर लो इस बदतमीज को। शाबाश। शहजादे आली, हुक्म कीजिए, अभी इस बदतमीज लड़की की गर्दन उड़ा दें। ये तो शहजादे यमन है। तब तो आफत में जाना है। ये चांद सा चेहरा तो अपने दिल में बसाने के काबिल है। इन्हें शाही महल ले चलो। सरकार, हमें भी ले चलिए। और शहजादा आली, इन दोनों को भी। हमें फूल से मतलब है, कांटों से नहीं। अरे क्या करते हो? अरे क्या करते हो? क्या होगा? शहजादा ज़मान ज़ैनब को उठा के ले गया। उठा के ले गया? तो अब तू भी मुझे उठा के ले जा। तो वो चालाक लड़की तेरे घर से भाग गई और तू उल्लू की तरह मुंह फैलाए बैठा रहा। सरदार, अगर वो बदमाश खाना बदोश मेरी आंखों में मिर्चें न डाल देता
तो मैं से इन बाजुओं की ताकत दिखा देता। ये मारा तुमने, मगर वो खचरालू कहाँ है? अब्बा हुजूर, जैसे ही ज़ैनब के भाग जाने की खबर मुझे मिली, मैंने फौरन ही खचरालू और सलमा को उसकी तलाश में भेज दिया। शाबाश, इसी को कहते हैं औरत की तदबीर। ज़बक, हम तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सुपुर्द करना चाहते हैं। फरमाइए। इस बहान के बाद अब हम यमन पर डाका मारेंगे। ज़बक, तुम वहां खुफिया तौर पर जाने का आज इंतजाम कर लो। कामयाब होने पर हम तुम्हें अपने कबीले का एक खास सरदार बना देंगे और अपनी सबसे कीमती अमानत तुम्हारे हवाले कर देंगे। कीमती अमानत? हाँ, मेरी लगते जिगर। और अगर मैंने आपके पेशे में साथ न दिया तो? फिर मारा तुमने। सबक, शेर का पेशा शिकार खेलना है और डाकू का पेशा डाके डालना है। हर एक को अपना अपना पेशा प्यारा होता है। इंसान का पेशा ईमानदारी। मैं ईमानदारी से प्यार करता हूं और किसी से नहीं। उस्मान आगा से मुंह फेरने वाला जिंदगी से पशेमान होता है। पशेमान तो कब से हूं, अब तो मुझे निजात की तलाश है। गिरफ्तार कर लो इस बागी को। पैर में चोट लग गई है। शेर की कछार से शिकार बच के भाग जाए और शेर बैठा रहे, ये नामुमकिन है। मैं अभी उसे गिरफ्तार करके लाता हूँ। सरदार, जख्म गहरा है, पैर बेकार हो जाने का अंदेशा है। और वो जो मेरी इज्जत में दाग लगा गया है। अब्बा जान, इन रगों में भी आप ही का बहादुर खून दौड़ रहा है। ज़बक ने आपकी नहीं बल्कि मेरी भी तौहीन की है। मैं उससे बदला लेके रहूंगी। मुझे यमन जाने की इजाजत दी जाए। शाबाश मेरी लगते जिगर। ये तो ज़बक, ये तो हमारे दोस्त ज़बक। आ गया ना खचालू। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? क्यों? ज़ैनब कहाँ है? अफसोस, उन्हें शहजादा यमन अपने शाही माल में उठाकर ले गया है। शहजादा यमन उठा ले गया? या खुदा, तू कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है? क्या तू चाहता है कि मैं शाही गद्दार भी बन जाऊं? सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं परवेज। हमें आज मालूम हुआ कि महमूद शाह इस्फहानी के महल में एक ऐसी शमअ रोशन है जो चांद को भी शर्मा दे।
आलीजा, ये शमा तो अब बुझने की तमन्ना में जल रही है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? आलीजा, अब तो मुझे मौत बख्श दी जाए। तौबा तौबा, मालूम होता है परवेज ने कोई गुस्ताखी की है। अगर ज़ैनब को गुलिस्तान झील से शाही महल में ले आना गुस्ताखी है, तो मैं जरूर कसूरवार हूं अब्बा हुजूर। ये कसूर तुम्हारा नहीं परवेज, ज़ैनब की खूबसूरती का है। मां बदौलत तुम्हें सोचने की मोहलत देते हैं, मगर याद रहे बादशाहों के इरादे बदला नहीं करते। मगर आलीजा, दिलों के फैसले भी तो नहीं बदला करते। माशाअल्लाह, खूब कहा। मगर वक्त की रफ्तार दिल के फैसले को भी बदल देती है। कनीजो, ज़ैनब को हमारे खास मेहमान सरा में इज्जत के साथ रखा जाए और इसकी हर खुशी पूरी की जाए। ख्याल रहे, जब तक ज़ैनब अपना फैसला न सुना दे, परवेज का उस महल में जाना बंद। जरूर वो कोई अच्छी घड़ी थी जब आलीजा ने शहजादे की बात मान ली और शादी मंजूर कर ली। अब तो तुम हमारी मलिका बन जाओगी। मगर तो क्या आप हमारे हसीन जमील शहजादे से मोहब्बत नहीं करती? नहीं, मेरे दिल का मालिक कोई और है। कौन है वो खुशनसीब? कहाँ है वो? नजरों से दूर, लेकिन उसकी तस्वीर मेरी आंखों में बसी हुई है। जान बची, लाखों पाए, शाही बाग तक तो आप पहुंचे। मगर अब महल में कैसे जाएंगे? जाने वाला जाएगा, हम क्यों जाएं? क्यों बहादुर, तुम यहीं ठहरो, मैं ज़ैनब से मिलकर आता हूँ। सबक, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय गम क्यों है? क्या हो गया है तुम्हें? इस सुहानी रात में तुम इतने उदास क्यों हो सबक? ज़ैनब, ये सुहानी रात दोबारा मेरी किस्मत से खेल रही है। मैं तुम्हें आखिरी सलाम कहने आ रहा हूं। क्या कहते हो सबक? यही कि यमन की होने वाली मलिका के कदमों में अपना दिल कुर्बान करने आया हूं। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। मैं तुम्हारे दिल के आईने में अपनी मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ सबक, सिर्फ तुम्हारी। तुम भूल जाती हो कि मैं एक डाकू हूँ। मेरे मुकद्दर के बादशाह हो। मैं गद्दार हूँ जो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर चुका है। मैं शहजादा नहीं हूँ, लेकिन एक ईमानदार इंसान हूँ। ज़ैनब, सबक, मैं तुम्हारी अमान में हूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो सबक, मुझे यहाँ से ले चलो। या खुदा, तू ही मेरा रहनुमा है, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा ले। सबक, सच्ची मोहब्बत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। ज़ैनब, बादशाह ज़िले सुभानी वह इंसाफ का रखवाला है। वो तुम्हें अपने बेटे के हाथ सौंप कर मलिका बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। वतन वालों के खून से रंगे हुए ये हाथ तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं रचा सकते, नहीं रचा सकते। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ। सबक, मेरी बात तो सुनो सबक, सबक।
आप यहाँ क्यों आए हैं? बादशाह सलामत ने तो आपको मना किया था। अब्बा हुजूर का हुक्म बजा लाने की मैंने बहुत कोशिश की। तुम्हारी जुदाई का गम बुलाने के लिए इस जाम जमशेद का सहारा लिया। लेकिन जितनी ज्यादा पी उतनी तुम्हारी याद आई। अगर आप अपने रुतबे को कायम रखना चाहते हैं तो फौरन यहाँ से चले जाइए। कितना हसीन गुस्सा है तुम्हारा। क्या हुआ? शहजादी आलम, आओ यहाँ। होशियार होशियार, अहले दरबार खबरदार, लिहाज़े अदब, खामोश लब, अरे तस्लीम खम, नजर पर कदम, रुस्तम ज़मा, अदले नौशीर हो, शहंशाह ज़मन, सुल्तान यमन तशरीफ ला रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ज़ैनब बिन्त महमूद शाह, हाकिम इस्फहान। ज़ैनब, तुमने अपने बारे में सोच लिया होगा। जी आलीजा। तो आज ही शहजादा परवेज की शादी का मुबारक ऐलान कर दिया जाए। आलीजा जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती थी कि बादशाह की खुशी अपनी रियाया की खुशी में है। बादशाह सलामत तुम्हें अपने वली अहद की दुल्हन बनाना चाहते हैं और तुम आलीजा पर इल्जाम लगा रही हो। नादान लड़की, तुम ताजो तख्त से मुंह मोड़ रही हो। आखिर क्यों? इसलिए आलीजा, दिल की सल्तनत के मुकाबले में सारे जहां की दौलत कुछ नहीं। लेकिन रियाया के साथ साथ बादशाह को अपने बेटे की खुशी का भी ख्याल रखना पड़ता है। बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है और बाप को अपने बेटे की खुशी के लिए किसी बेकस को कुर्बान करने का कोई हक नहीं। लड़की, तू माँ बदौलत की तौहीन कर रही है। ज़ैनब, तुमने हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका। अपने बेटे की मोहब्बत में बादशाह अपना फर्ज भूल गया। बेटी, हम तुम्हें जबरदस्ती अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मगर अब्बा हुजूर, हमारा फैसला अटल है, ताकि तारीख में यह ना लिखा जाए कि बादशाह ने खुद गर्ज होकर रियाया की बेकस लड़की को कुर्बान कर दिया। अदले शहंशाह जिंदाबाद, अदले शहंशाह जिंदाबाद। कार्रवाई जारी रखी जाए। बादशाह सलामत के हुजूर में इस्फहान के सिपह सालार आजम कासिम बेग कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। फरमा बरदार हुकूमत सिपह सालार इस्फहान मिर्जा कासिम बेग। आलिजा की खिदमत में गुलाम तस्लीम बजा लाता है। कहो कासिम, हमारे महबूब इस्फहान का क्या हाल है? जिल्ले इलाही, गुलाम दर्द की तस्वीर बनकर इस्फहान का मर्सिया कहने आया है। ऐन उस रात को जब हाकिम आला की बेटी ज़ैनब के साथ आपके इस खादिम की शादी हो रही थी, डाकुओं ने बेखबर पाकर हमला कर दिया। उनकी ये मजाल
शाह यमन की ये तौहीन। इस्फहान को लूट लिया, रियाया को कत्ल कर दिया, बेबस औरतों को बेवा और मासूम बच्चों को अपने जुल्म सितम का निशाना बना दिया। अफसोस मेरी मंगेतर को भी उठा ले गए। कासिम बेग, तुम्हारी मंगेतर जैनब इस वक्त दरबार में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आला, इस्फहान की हिफाजत के लिए अपनी फौज को फौरन सरहद से वापस बुला लिया जाए। कासिम बेग, फौज के आते ही तुम अपनी मंगेतर के साथ फौरन इस्फहान वापस लौट जाओ और महमूद शाह इस्फहानी से कहना कि जैनब की शादी में माँ बदौलत भी शरीक होंगे। मगर अब्बा हुजूर। खामोश, ये शाही फरमान है। आलीजा, एक और दर्दनाक खबर सुनाते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। उसी मनहूस रात को हमारे अजीज हाकिम आलम महमूद शाह भी डाकुओं के हाथों शहीद हो गए। वाकई हुजूर का सितारा बुलंद है। अरे नहीं, ये तो हमारे सिपह सालार के लाजवाब दिमाग का नतीजा है। अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब जैनब को मैं अपनी बना लूंगा। उससे पहले तुम्हें मेरी तलवार से मुकाबला करना होगा। ज़हे किस्मत कि हमें शहजादे का मुकाबला नसीब हुआ। हम अपनी मोहब्बत का फैसला आपस में कर लेंगे। याद रहे, बादशाह सलामत को इस बात का पता न चले। ये भी कबूल है। तो बस कल सुबह सूरज निकलते ही काले पहाड़ की चोटी पर हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। चल, मैं कहता हूँ चल, सलमा चल कहता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी। अरे नहीं कैसे चलेगी, मैं कहा जाता हूँ नहीं कैसे चलेगी। चल उस्ताद का पास। ये क्या हो रहा है? आप ही इंसाफ कीजिए उस्ताद, ये सलमा मुझे इतना सताती है कि मेरा कलेजा जल जाता है। पानी पी लो, ठंडा हो जाएगा। खच्चर को पानी कौन पिलाता है? जाओ मुंह डुबो कर पी लो। देख सलमा, अगर मुझे खच्चर बनाया तो ऐसी लात मारूंगा। किसी की जान गई और आपकी अदा चली। अरे ठहर ठहर ठहर। तुम्हें हमारी तलवार पर एतबार नहीं।
तुमने मेरी तलवार पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझे धोखे से गिरा दिया। अब तुम पर रहम करना इंसाफ के खिलाफ है। देखो फिर बच गया, जाओ उसका खात्मा कर दो। दौरा, इसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। नहीं ताजिब, इसका जिंदा रहना ही हमारे लिए जरूरी है। ले चलो। अरे वो देखो, हाँ कोई आदमी बैठा हुआ जा रहा है। अरे जाओ जल्दी, डूबते हुए को बचाओ। कौन है आप कौन है? मैं कौन हूं? 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 ये तो शहजादा यमन है। आपने कैसे पहचाना? शाही अंगूठी से। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। आलीजा, मुझे अफसोस है कि मैं अपने इन दो अफसरों के साथ मौके पर जरा देर से पहुंचा। डाकू हमें देखते ही भाग गए। लेकिन हमारे बहादुर सिपाही सालार ने अपनी जान पर खेलकर इस डाकुओं के सरदार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हम शहजादे की तलाश में निकले। लेकिन अफसोस, शहजादे की लाश नदी के बहाव में न जाने कहां से कहां चली गई। मेरे लख्ते जिगर की जान लेने के बाद तेरी जबान क्यों बंद हो गई? बोलता क्यों नहीं? ज़बत, तुम अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। इसकी खामोशी ही इसके गुनाह का इकरार है।
आज मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया, मेरी जिंदगी का चिराग बुझ गया। आपका चिराग रोशन है। मेरा बेटा जिंदा। परवेज, परवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह पाक की कसम, जिसने तेरा बुरा हाल किया है उसे मैं तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। इज्ज मंतशा व तो जिल्ल मंतशा। आली जा, मैं अब तक ये समझता था कि खुदा मेरे गुनाहों की सजा अजीब व गरीब तरीके से दे रहा, मगर नहीं। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। शहजादा सलामत खुद इस बात की गवाही देंगे कि किसने इन पर हमला किया था, मैंने या इस शैतान ने। बदमाश, मैं तेरी जबान का खबरदार। इंसाफ सब्र चाहता है। सही कहा वजीर आजम। बेटा, वो कौन जालिम था जिसने तुम पर वार किया? समीना, समीना। बेखतर बयान दीजिए शहजादा आलम। शहजादा? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? समीना, समीना, ये सब क्या कह रही है? अफसोस, शहजादा आलम अपनी याददाश्त खो बैठी। आलीजा, असली मुजरिम सिपहसालार कासिम नहीं, बल्कि ये है। खाना बदोश लड़की, ये तू क्या कह रही है? जो मैंने दूर से देखा था। मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे से गुजर रही थी कि एकाएक पहाड़ की चोटी पर से तलवारों की आवाज आई। मैंने देखा ये जालिम शहजादे से लड़ रहा था। इसने एक धक्का दिया, समीना, और शहजादा चीख मार के नीचे गिर गया। लेकिन वहां खुदा भी था, इस नाखुदा के साथ। लेकिन जहां पना, मैं। खामोश जालिम, हम तेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। आलीजा, गुस्ताखी माफ। इंसाफ के दामन तक हर फरियादी का हाथ बढ़ सकता है। बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती थी? अब कुछ नहीं। मैं अपनी बेगुनाही का फैसला कुदरत पर छोड़ता हूं। इसके मानी ये हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। ले जाओ इस जालिम को, और अगले पीर को चौराहे पर इसे फांसी दे दी जाए। वाकई हमारे मालिक की किस्मत बहुत तेज है। क्या कहने हैं हुजूर के, शहजादे की अकल गुल और लड़की की नजर गुल। आखिर कमाल लड़की है ना। हंसता है जबकि कोई भी मुझको गंवार जानकर, आती है मुझको भी हंसी इतने बड़े गंवार पर। समीना, तो क्या तुमने जानबूझकर झूठ बोला था? अब कुछ ख्याल आ रही है तुम्हें भी? लेकिन तुमने मुझे क्यों बचा लिया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सलामती की आल लेकर मैं अपने अरमान पूरे कर सकती हूँ। साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहती हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तख्त का मालिक बना सकती हूँ। तख्त का मालिक? तो जल्दी बताओ, मैं किस तरह बादशाह बन सकता हूँ? मेरे इशारों पर चलने से। मुझे मंजूर है। अपने शहजादे की याददाश्त वापस लाने का कोई इलाज नहीं हकीम साहब? गुस्ताखी माफ आलीजा, एक ही इलाज।
फरमाइए हकीम साहब, खुदा के लिए जल्द फरमाइए। शहजादे को जैनब से मोहब्बत थी। अगर किसी खास अंदाज से जैनब को इनके सामने पेश किया जाए तो मुमकिन है याददाश्त वापस आ जाए। समीना, हम ये इज्जत तुम्हें बख्शते हैं, इंतजाम किया जाए। जो हुक्म आलिजा। समीना, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। समीना, ये तुमने क्या किया? सबक पर गलत इल्जाम क्यों लगाया? ओहो, मोहब्बत कितनी तड़प रही है। मोहब्बत का दूसरा नाम ही तड़प है। समीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबक बेगुनाह है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि सबक ने शहजादे पे वार नहीं किया? उस वक्त तुम महल में आराम कर रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा है, सबक किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। सच तो ये है कि सबक धोखेबाज साबित हुआ। रहम करो समीना, खुदा के लिए रहम करो। रहम किस पर करो? जिसने मेरे दिल को जलाकर खाक कर दिया, उस पर? नहीं ज़ैनब, सबक अगर मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा। समीना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम भी तो औरत का दिल रखती हो। फिक्र मत करो ज़ैनब, तुम्हारी शादी शहजादे से नहीं होगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। बहुत सी बातें तुम नहीं समझ सकती। ज़ैनब, सेमिना, मेरी सेमिना। शहजादे, ये ज़ैनब है। ज़ैनब? कौन ज़ैनब? सेमिना कौन? कौन? अफसोस, तमाम कोशिशें बेकार गईं। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। आलिजा, अब ये इलाज दवा से नहीं बल्कि नश्तर से ही हो सकता है। मगर क्या? ये काम हम जैसे हकीमों का नहीं है, कोई तजुर्बाकार जर्रा ही कर सकता है। तो सारे शहर में ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स शहजादे की याददाश्त वापस लाने में कामयाब होगा, उसे मां बदौलत मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, वो पूरी की जाएगी। इस्फहान में मेरी माँ रहती है, उससे कहला दिया जाए कि तेरे बेटे ने जो गुनाह नहीं किया है उसकी सजा पा रहा है, लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने अपने मादरे वतन पर जो हमला किया था उस गुनाह का कफ़ारा अदा कर रहा हूं। खलकत खुदा की, हुकूमत बादशाह की, हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि शाह यमन के फर्जंदे अर्जुमन शहजादा परवेज दिमागी बीमारी में मुब्तला है। जो कोई उनका इलाज करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। है कोई खुदा का बंदा जो सल्तनत यमन के बुझते हुए चिराग को फिर से रोशन कर दे?
या खुदा, कौन समझेगा तेरी कुदरत को। वजीर आजम, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये इलाज कर सकता हूँ। वजीर आला, ये बदमाश अपनी जान बचाने के लिए नई चाल चल रहा है। मुझे अपनी जान से अपना कौल ज्यादा प्यारा है। मैंने अपने मरहूम बाप से हिकमत सीखी है। उसका नाम क्या था? हसन शाह इस्फहानी। वो मशहूर व मारूफ हकीम व जर्राह, हम्माम चलाने वाला एक नाचीज जो अपने गुनाहों की सजा मौत की सूरत में पा चुका। गुजरी हुई बातों से हमें कोई मतलब नहीं। अगर ज़बक हसन शाह इस्फहानी का बेटा है तो ये जरूर यमन की मुश्किल आसान कर सकता है। लेकिन तुम्हें तो फांसी की सजा दी गई है। वो मैं एक ही शर्त पर मुलतवी कर सकता हूँ कि तुम्हारी कोई जमानत दे दे। मैं देता हूँ। तो एक शर्त और भी है। एक क्या, 1000 शर्तें मंजूर हैं। तो सुनो, अगर ज़बक नाकाम रहा तो इसके साथ तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। तो क्या मेरा भी डब्बा गुल हो जाएगा? हुजूर, मुझे मंजूर नहीं। तू क्या, तेरे बाप को भी मंजूर करना पड़ेगा। तो बुला ले मेरे बाप को। वजीर आला, अगर इस बुज़दिल को ये शर्त मंजूर नहीं तो मुझे मंजूर है। मैं जमानत देती हूँ। नहीं नहीं सलमा, खुदा ना खास्ता कहीं तो फांसी के तख्ते पे लटक गई तो मैं जिंदगी भर लटकता रह जाऊंगा। हुजूर, मंजूर। छोड़ दो ज़बक को। छोड़। ज़बक, तुम्हें यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे? इंसान के यकीन से क्या होता है वजीर आजम, अगर खुदा उसका साथ न दे। सुन लीजिए, अभी से जान बचाने का रास्ता निकाल रहा है। अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। वजीर आजम, मुझे इन बादलों की ही जरूरत थी। बादल? जी हाँ, अगर इन बादलों में बिजली चमक जाए तो मैं उस बिजली को अपनी हिकमत से बांधकर शहजादे की अंधेरी याददाश्त को चमका दूं। ऐ आसमानों के मालिक, मेरी मदद कर। नब्ज तो कुव्वत से चल रही है। इंशाअल्लाह अभी होश आ जाएगा। हाकिम साहब, ये सब क्या माजरा है हाकिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी याददाश्त वापस आ गई। अब्बा हुजूर कहाँ है? शहजादे, सब्र कीजिए। आपको आराम की जरूरत है। मुबारक वालिदा, मुबारक। शहजादे की याददाश्त वापस आ गई। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मुंह मोतियों से भर दो, गरीबों के दामन भर दो, शाही मस्जिद में चराग जला दो, सारे शहर को रोशनी से मुनव्वर कर दो, एक आलीशान जश्न का इंतजाम कर दिया जाए। जाओ, खुशियां मनाओ। खुदा ने हमारी दुआ कबूल फरमाई। जाओ 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 जाओ, जल्दी चलिए, हुजूर सबक को मुबारकबाद दीजिए। चलिए चलिए। अब तो हम मर गए, अब क्या किया जाए? तुम ही बताओ समीना। घबराओ नहीं, अब भी हमारा आखिरी दाव बाकी है। मैं जो कहती हूँ उस पे अमल करो। सुनो। मेरे बेटे, मेरे नूरे नज़र। सुभान अल्लाह। ज़बक, वाकई तुम अपने फन में कामिल निकले। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो हमारे खुदाई फौजदार हैं। अगर कामयाब न होते तो हम फांसी के तख्ते पे लटक जाते। मैं क्या कर सकता था अगर खुदा की इनायत न होती। अलीजा, अब शहजादे से खुद पूछ लीजिए इनका कातिल कौन था। और कौन? वही गद्दार कासिम बेग और उसके साथी। उन्होंने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का देकर गिरा दिया था।
अभी मैं जाता हूँ उनसे बदला लेने। नहीं शहजादे, फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। ज़बरत, तुम इनकी देखभाल करो। शहजादे तुम आराम करो, लेट। वजीर आला, हम अपने शहजादे पर हमला करने वाले को सख्त से सख्त सजा देंगे। वो आ गए। चलो। कासिम, अब मैंने तुझे पहचान लिया। चल हट, बड़ी आई पहचानने वाली। तू धोखेबाज निकला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बादशाह सलामत को तेरा राज बता कर ही रहूंगी। हट जा लड़की, वो नचने का हाथ दूंगा अपने को। हट जा। गद्दार हाथ से निकल गए। समीना, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए आलीजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुनाहगार हूँ, कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। समीना, आखिर बात क्या है? साफ साफ बयान करो, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। आलीजा, जब आप अंदर तशरीफ ले गए थे तो मैंने कासिम उनके साथियों को तन्हाई में बातें करते सुना। तब पता चला कि मेरी आंखों ने धोखा खाया। शहजादे को ज़बक ने नहीं बल्कि बदमाश कासिम ने पहाड़ से ढकेल दिया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की ताकि अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं, लेकिन अफसोस कि नाकाम रही। मुझे माफ कर दीजिए आलीजा, मुझे माफ कर दीजिए। वाकई तुमने बहुत बड़ी भूल की थी। चूंकि तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। आलीजा का इकबाल बुलंद हो। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता। एक नश्तर मेरे सीने में भी लगा दो। ज़ैनब, ये नश्तर तो मरीजों के लिए है। मुझसे बड़ा मरीज और कौन मिलेगा? ये क्या कहती हो ज़ैनब? तुम आदमी के कलेजे से तीर निकाल सकते हो, क्या मेरे सीने से दिल नहीं निकाल सकते? दिल खुदा का घर है जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर है। अगर वो बुनियाद ही डगमगा जाए तो दिल की हकीकत क्या हो? हकीकत तो ये है कि तुम यमन की होने वाली मलिका हो। यूं कहो कि मैं तकदीर का खिलौना हूँ। ज़ैनब, तुम मुझसे क्या चाहती हो जबकि बादशाह सलामत खुद इस बात का फैसला कर चुके हैं? सबक, मैं बादशाह सलामत का ही फैसला चाहती हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ। मैं समझा नहीं। वादा करो तो मैं समझाई देती हूँ। उस्मान आगा के लिए इस्फहान लूट सकते हो, बादशाह सलामत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकते हो, मेरे लिए एक वादा भी नहीं कर सकते? बस करो ज़ैनब, बस करो। मैं वादा करता हूँ। कल शहजादे की याददाश्त वापस आने की खुशी में जो जश्न होने वाला है, मैं चाहती हूँ उस खुशी के मौके पर तुम बादशाह सलामत से अपनी दुल्हन मांग लो। खामोश हो गए, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए। मैं बादशाह सलामत से अपनी दुल्हन मांग लूंगा। मरहबा समीना, हम तुम्हारे नाच से बहुत खुश हुए।
वाकई समीना ने न सिर्फ अपने फन का कमाल दिखाया है, बल्कि आज की इस खुशी में इसने दोस्त और दुश्मन को भी एक कर दिया है। लेकिन ज़बक, अगर तुम ना होते तो आज की खुशी खुशी ना होती। जो चाहो मांग लो। आलीजा, मैं आपसे ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जिससे वतन की शान और आपका इकबाल दोनों कायम रहे। मैं आपसे दुल्हन मांगता हूं। दुल्हन? लेकिन अब्बा हुजूर। सब्र करो बेटे, हमें ज़बक की मांग पूरी कर लेने दो। शुक्रिया आलमपना। ये है मेरी दुल्हन। ज़बक, ये तुमने क्या कह दिया? जो तकदीर ने मुझे कहने पर मजबूर किया। हमने तुम्हें दुल्हन बख्श दी। समीना और ज़बक की शादी हम खुद करेंगे। नहीं आलमपना, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन हमने तुम्हारा गुनाह तो कब से माफ कर दिया। ज़बक, तुम इंसान के पर्दे में फरिश्ता हो। आलीजा, मैं हवस में अंधी हो गई थी, डायन बन गई थी। आपके एहसानों के बदले में मैंने दगा की, वतन के दुश्मनों को यहाँ बुलाया। उनको रोक दो आलीजा, वरना वो सब यहाँ आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, बल्कि आ गए। कासिम, दगाबाज। जो तख्त पर कब्जा कर लेता है वो दगाबाज नहीं, बादशाह कहलाता है। और अब ये तख्त मेरा है। कासिम, हट जाओ, ये शिकार मेरा है। किस्मत ने आज हम दोनों को फिर से टकरा दिया है। आसिम, आज तेरी किस्मत तुझे मौत के फरिश्ते के पास बुला रही है। लड़ाई बंद कर दो, हथियार फेंक दो। समीना, बेटा, मुझे छोड़ के न जाना। समीना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी हिकमत से तुम्हें जिंदा रखूंगा। आंखें खोलो समीना। मेरी आंखें तो उसी वक्त खोलती जबकि तुमने वतन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। अब तुम्हें ये आंखें हमेशा के लिए बंद किए लेती हूँ। अब्बा जान, अलविदा। अफसोस, इस औलाद के लिए मैं तख्त और ताज हासिल करना चाहता था, वही छोड़कर चली गई। मेरी तमाम तदबीरें नाकाम हो गई। तुम ये भूल गए कि तकदीर के आगे तदबीर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी तदबीर के सामने तकदीर भी झुक गई।
नहीं नहीं
जिंदाबाद। आज मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत है। मुझे माफ कर दो ज़बक। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। वजीर आजम, ज़बक को बाइज्जत इस्फहान रवाना किया जाए। मेरा ज़बक, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी अम्मा। मेरा बेटा मुझे मिल गया। इतना ही नहीं बल्कि इस्फहान को नया हाकिम भी मिल गया। हाकिम आलम। आओ सुबहानक ला इल्म लना। या अल्लाह, तेरे दरबार में देर है अंधेर नहीं। फर्जंदे वतन ज़बक खान ने इस्फहान पर छाए हुए मुसीबत के बादल दूर कर दिए और कौम को अमन और अमान की जिंदगी बख्श दी। खुदा हमारे प्यारे ज़बक को उम्र दराज अता करे। वाह, कमाल है। सब तरफ ज़बक जिंदाबाद, ज़बक जिंदाबाद, ऐसे हमने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं। बोलो भाइयों, शाहों के शाह, खच्चर शाह जिंदाबाद। अरे वाह दोस्त वाह, सारे इस्फहान में एक तू ही कदरदान निकला।